हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ वॉइस व्हेन देयर इज़ डबल ऑब्जेक्ट। आज तक हमने टेंस वाइज एक्टिव पैसिव किए। जितने भी आज तक हमने पैसिव बनाए वहाँ हर सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता था, लेकिन आज हम ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे यहाँ पर एक की बजाय दो ऑब्जेक्ट होंगे, यानी कि डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट होता क्या है और ऐसे सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी गेव मी अ पेन। शी इसमें सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी भी ऑब्जेक्ट है, अ पेन भी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। इसी तरह से आई ऑफर्ड हर माई चेयर। इसमें भी आई आपका सब्जेक्ट, ऑफर्ड वर्ब, हर बी ऑब्जेक्ट और माई चेयर भी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो हैं दो वैरायटीज़ होती हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस प्रश्न के उत्तर में हमें ये पता चले कि क्या लिया गया है, what has been done, एक्शन क्या हुआ है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में शी गेव मी अ पेन। शी गेव, उसने दिया, क्या दिया? एक पेन दिया। सो पेन वुड बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरे सेंटेंस में आई ऑफर्ड हर माई चेयर। आई ऑफर्ड, मैंने ऑफ़र किया, क्या ऑफ़र किया? माई चेयर। तो यहाँ पर माई चेयर होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिन सेंटेंसेस में या जिस चीज़ से हमें ये मालूम हुए कि किसको या किसके लिए, टू whom या फॉर whom, तब हम उसको लेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे शी गेव, उसने दिया, किसको दिया? मी, मुझे। शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, तो मी आपका होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस में आई ऑफर्ड हर माई चेयर। मैंने अपनी चेयर ऑफ़र की, किसको ऑफ़र की? हर, उसे। तो हर जो है दैट वुड बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक तो तरीका ये है आपको ये जानने का कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे आई, मी, यू, शी, हर, मीन्स जो लिविंग हैं वो आएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और जो नॉन लिविंग है, निर्जीव हैं, वो आएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे अ पेन, माई चेयर, ये है नॉन लिविंग, तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी और हर जो हैं लिविंग, वो हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे डबल ऑब्जेक्ट का तो उसमें ये हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इसके भी दो मेथड हैं, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ला सकते हैं। तो डबल ऑब्जेक्ट में भी बेसिक रूल्स पैसिव वॉइस के सेम रहेंगे जो हमने आज तक किए हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है, और हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से चेंज होती है। वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाय का यूज़ होता है। ये हमने सभी तरह के सेंटेंसेस में रूल पहले कर लिए हैं। तो आज एक तरह से टेंस वाइज भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो आइए देखते हैं फर्स्ट मेथड क्या होगा। फर्स्ट सेंटेंस, शी गिफ्टेड मी अ स्वेटर। शी इसमें सब्जेक्ट है, गिफ्टेड वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ स्वेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहला मेथड हम क्या करेंगे कि हम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। तो देखिए उसको कैसे बनाना है।
सबसे पहले मी का बन जाएगा आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब गिफ्टेड, पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर आएगा तो आई के साथ आएगा वॉज। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिफ्टेड, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, आई वॉज गिफ्टेड। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ स्वेटर, वो यहाँ पर लिख देना है अ स्वेटर, फिर बाय, और लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट बनकर शी की जगह पर हर। तो आपका सेंटेंस बना आई वॉज गिफ्टेड अ स्वेटर बाय हर। अब आप इसमें देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैंने आपका एक तरह से जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनने वाली है वो भी बता दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस में, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बाय, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो केवल यही एक एडिशन है सिंगल ऑब्जेक्ट के अलावा। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा बच गया है, इनडायरेक्ट को तो हम सब्जेक्ट की जगह ले गए, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच जाता है उसको कहाँ लगाना है, बाय से पहले। तो सेंटेंस था आई वॉज गिफ्टेड अ स्वेटर बाय हर। नेक्स्ट करते हैं मिस्टर मल्होत्रा टीचेस अस इंग्लिश। मिस्टर मल्होत्रा सब्जेक्ट, टीचेस वर्ब, अस एक ऑब्जेक्ट, इंग्लिश दूसरा ऑब्जेक्ट। अस हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अस को हम पहले लाएंगे, तो अस का क्या बनेगा, वुई। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे इज़ एम आर आएगी या वॉज वर आएगी। तो यहाँ टीचेस, दैट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें आएगा इज़ एम या आर, तो वही के साथ आएगा आर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश। उसके बाद बाय, और फिर यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पर बन जाएगा ऑब्जेक्ट मिस्टर मल्होत्रा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ज़्यादा कोई परेशानी होनी चाहिए। आपको मैंने बता दिया है, सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया वही। हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है इज़ एम या आर, वही प्लूरल है उसके साथ आर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट मिस्टर मल्होत्रा। अब इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं माई फ्रेंड विल लेंड मी हर कार। सब्जेक्ट क्या हुआ, माई फ्रेंड, लेंड वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मी का बन जाएगा आई, विल है दैट मीन फ्यूचर टेंस है, तो इसमें पैसिव वॉइस में विल बी या शेल बी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। आई के साथ लगता है शेल, सो शेल बी, आई शेल बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, लैंड की थर्ड फॉर्म लेंट। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर कार, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड। तो ये आपका पैसिव बना। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि फ्यूचर टेंस था तो शेल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर कार, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस दे हैव गिवन मी अ मैसेज। दे सब्जेक्ट, गिवन गिव वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ मैसेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो हम सबसे पहले ला रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया मी का आई। हैव है तो दैट मीन प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें पैसिव वॉइस में हैव बिन या हैज़ बिन, आई के साथ हम लगाते हैं हैव बिन, सो आएगा हेल्पिंग वर्ब हैव बिन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगी है, गिवन। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ मैसेज, उसके बाद बाय, और लास्ट में ऑब्जेक्ट दे बन जाएगा देम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई हैव बिन गिवन अ मैसेज बाय देम। नेक्स्ट है ही हैड बॉट मी अ शर्ट। इसमें ही आपका सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ शर्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मी को हम सबसे पहले लाएंगे तो बनेगा आई हैड, दैट मीन पास्ट परफेक्ट, सो हैड बिन, आई हैड बिन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ शर्ट, बाय, और ऑब्जेक्ट ही का बनेगा हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया आई हैड बिन बॉट अ शर्ट बाय हिम। इसी तरह से शी टोल्ड मी अ स्टोरी, शी सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मी का बना आई, टोल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट मीन ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, आई के साथ लगेगा वॉज। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, सॉरी ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन टेल, टोल्ड, टोल्ड थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी। आई वॉज टोल्ड, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ स्टोरी, बाय, और शी का बनेगा हर। तो आपका पैसिव वॉइस आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हर। नेक्स्ट जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें जब पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। डिड ही सेंड यू एनी मनी, इसमें ही सब्जेक्ट, सेंड वर्ब, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एनी मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डिड दैट मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या बनने वाला है, यू, तो यू के साथ वर, तो सबसे पहले आ जाएगा वर, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया है तो अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, वर यू सेंट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एनी मनी, उसके बाद बाय, और लास्ट में ही का बनेगा हिम क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो इसमें भी वैसा ही किया हमने, केवल एक ही डिफरेंस था कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके आते हैं। तो इसके लिए आप केवल इसको याद रखें, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर बाय और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद एक सेकेंड मेथड है जिसमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते थे, उसके पहले हमें एक प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, या टू या फॉर, टू या फॉर, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस, आई शैल बाय यू अ शर्ट।
आई सब्जेक्ट, बाय वर्ब, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ शर्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा कि अब हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाने वाले हैं। तो अ शर्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। शेल से आपको मालूम पड़ेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। पैसिव वॉइस में शेल बी या विल बी लगेगा। अ शर्ट के साथ लगेगा विल बी। उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। उसके बाद मैंने बोला प्रेपोजिशन, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तुम्हारे लिए, अ शर्ट, आई शैल बाय यू अ शर्ट, मैं तुम्हारे लिए एक शर्ट खरीदूंगा। तो लिए के लिए फॉर, प्रेपोजिशन लगी फॉर, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब क्या बनेगा, आई का मी। यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ पर बना ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ला रहे हैं पैसिव वॉइस में, तब एक चेंज है कि यहाँ पर जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएंगे तो उसके पहले टू या फॉर लगाना पड़ेगा। ज़्यादातर टू लगता है, बॉट, ब्रॉट ऐसी कुछ वर्ब्स हैं, यहाँ पर फॉर लगता है। सेकेंड सेंटेंस, माई ब्रदर टीचेस मी मैथ्स। टीचेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। माई ब्रदर सब्जेक्ट, टीच वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैथ्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम मैथ्स को लेके आएंगे। उसके बाद क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज़, एम या आर हेल्पिंग वर्ब। मैथ्स सिंगुलर है, इसके लिए लगेगा इज़। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद प्रेपोजिशन, मी के पहले लगेगी टू, टॉट टू मी, मुझे पढ़ाया जाता है। मैथ्स इज़ टॉट टू मी। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट बन गया माई ब्रदर। तो ये आपका सेकंड सेंटेंस। अगर हम इसको हेल्प आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करें, सबसे पहले सब्जेक्ट मैथ्स जो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, प्रेपोजिशन टू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, बाय और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, माई मदर ब्रॉट मी अ साड़ी। माई मदर सब्जेक्ट, ब्रॉट वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ साड़ी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनेगा अ साड़ी, ब्रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इससे आपको पता चलेगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर, तो अ साड़ी के साथ वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रॉट की थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो मैंने आपको बताया बॉट या ब्रॉट के साथ हम फॉर लगाएंगे, तो प्रेपोजिशन लगी फॉर। उसके बाद मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर बाय और सब्जेक्ट था माई मदर, वो यहाँ बना ऑब्जेक्ट। कंप्लीट सेंटेंस बना, अ साड़ी वॉज ब्रॉट फॉर मी बाय माई मदर। नेक्स्ट, द DM has issued them a notice. The DM subject, issued verb, them indirect object, a notice direct object. तो सबसे पहले हम लगाएंगे a notice has issued, present perfect। तो पैसिव वॉइस में हैज़ बिन या हैव बिन, a notice सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ बिन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, issued ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, a notice has been issued to preposition
उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट द DM. A notice has been issued to them by the DM. My daughter asked me a question. My daughter subject, asked verb, me indirect object, a question direct object. सबसे पहले a question, उसके बाद asked है तो verb की सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आपने लगाना है was या were. क्वेश्चन सिंगुलर है, इसके साथ was. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म asked. A question was asked from me, मेरे से पूछा गया. by my daughter. A question was asked to me भी लगा सकते हैं आप, अगर आपको from का ध्यान ना रहे. A question was asked to me by my daughter, लेकिन बेटर ये रहेगा मेरे से पूछा गया. A question was asked from me by my daughter. नेक्स्ट है they did not offer me a chair. इसमें मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिया है. did not है तो पास्ट टेंस है. सबसे पहले आप a chair लगाएंगे जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. पैसिव वॉइस में did not की जगह लग जाएगा was not. ऑफर की थर्ड फॉर्म ऑफर्ड. उसके बाद टू प्रपोजिशन, फिर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर बाय और लास्ट में दे का देम. अ चेयर वॉज नॉट ऑफर्ड टू मी बाय देम. और लास्ट सेंटेंस आज का, आई विल सेंड रितिका अ बर्थडे प्रेजेंट. आई सब्जेक्ट, सेंड वर्ब, रितिका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, a birthday present direct object. A birthday present will है तो पैसिव वॉइस में will be. send की थर्ड फॉर्म sent. preposition to. रितिका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, by और आई का मी. तो इसमें एक बार फिर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आई सब्जेक्ट, सेंड वर्ब, रितिका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ बर्थडे प्रेजेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट, फिर प्रेपोजिशन, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बन जाता है ऑब्जेक्ट. तो ये थे कि हमने किस तरह से डबल ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो आइए रिवाइज करते हैं हमने क्या किया. हमारा टॉपिक था डबल ऑब्जेक्ट. तो पहले कुछ सेंटेंसेस लिए, उसमें हमने देखा कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. तो मैंने आपको बताया एक तो सिंपल है कि जो नॉन लिविंग हैं वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे, लिविंग इनडायरेक्ट में आएंगे. ये आसान है. दूसरा तरीका ये है कि आप ये क्वेश्चन पुट करें कि क्या क्या दिया गया, क्या लाया गया, क्या खाया गया, क्या ख़रीदा गया. तो जिसका आंसर व्हाट से मिलता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसका आंसर मिलता है इस क्वेश्चन से टू होम किसको, या फॉर होम किसके लिए, तो वो बनता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे शी गेव मी अ पेन, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है एक पेन है. तो मी इसमें नॉन लिविंग लिविंग है, तो ये आपका आ गया इनडायरेक्ट. अ पेन इसमें नॉन लिविंग है, ये आपका आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फिर हमने देखा कि पैसिव वॉइस बनाने के दो मेथड हैं. जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, या तो आप
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आएँ तो उस तरीके में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट। शी गिफ्टेड मी अ स्वेटर, तो सबसे पहले हम मी को आई बनाकर पहले ले आए। आई वॉज हेल्पिंग वर्ब, गिफ्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ स्वेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाय और हर ऑब्जेक्ट। दूसरा मेथड ये होता है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रहने दें और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएँ। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें एक ध्यान है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें कोई प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, जो ज़्यादातर होती हैं टू या फॉर, मैक्सिमम टाइम टू होती है, बॉट ब्रॉट वगैरह में फॉर होती है, उसके बाद बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आई शैल बाय यू अ शर्ट, इसमें हमने अ शर्ट को पहले लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यू जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसके पहले हमने प्रेपोजिशन लगाई फॉर, फिर बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये दो मेथड हैं, आप किसी भी मेथड से जो आपको इजी लगता है पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मैंने आपको दोनों इसलिए बताए कि कहीं आप कहीं और से देखें तो आपको लगे कि मैम ने तो हमें बताया नहीं, तो ये दोनों मेथड ही इक्वली गुड हैं। आप जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे शेयर करें और प्लीज़ कोई कमेंट देकर मुझे बताएं कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, या मुझे कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। थैंक यू।